ओम गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 108वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी को भाइयों सुग्रीव आदि बानरों तथा ऋक्षों के साथ परम धाम जाने का निश्चय। विभीषण, हनुमान, जाम्बवान, मैंद दिवित को इसी भूतल पर ही रहने का आदेश देना। श्री राम का आज्ञा पाकर शीघ्रगामी दूत शीघ्र ही मधुरापुरी को चल दिए। उन्हें मार्ग में कहीं भी पड़ाव नहीं डाला। लगातार 3 दिन तक और 3 रात चलकर वो मथुरा पहुंचे और अयोध्या की सारी बातें उन्होंने शत्रुघ्न से यथावत कह सुनाई। श्री राम की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण का परित्याग, श्री राम के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक, अपूर्ववासियों को श्री राम के साथ जाने का निश्चय आदि सब बातें बताकर दूतों ने यह भी कहा, परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे को सौती नामक रमणीय नगर का निर्माण कराया है। इस तरह लोक के लिए श्री श्रावस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदरपुनी बसाई है। श्री रघुनाथ जी और भरत दोनों महाबली वीर अयोध्या को सूनी करके साकेत धाम को जाने के लिए उद्योग कर रहे हैं। इस प्रकार महात्मा शत्रुघ्न को शीघ्रतापूर्वक उन सारे बातें बताकर दूतों ने कहा, राजन शीघ्रता कीजिए। इतना कहकर वो चुप हो गए। अपने कुल का भयंकर संहार उपस्थित हुआ देखकर रघुनंदन शत्रुघ्न ने समस्त प्रजा तथा कांचन नामक पुरोहित को बुलाया। उन्हें सब बातों यथावित कह सुनाई। उन्होंने यह भी बताया कि भाइयों के साथ मेरे शरीर का भी वियोग होने वाला है। इसके बाद वीर राजा ने शत्रुघ्न ने अपने दोनों पुत्रों को राज्याभिषेक किया। सुबाहु ने मथुरा का राज्य पाया और शत्रुघाती ने विदिशा का। मथुरा का सेना का 2 भाग करके राजा शत्रुघ्न ने दोनों पुत्रों को बांट दिया तथा बांटने के जोगे धन का भी विभाजन करके उन दोनों को दे दिया और उन्होंने अपनी अपनी राजधानी में स्थापित किया। इस तरह सुबाहु को मथुरा में और शत्रुघाती को विदिशा में स्थापित करके रघुकुल नंदन शत्रुघ्न एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थित हो गया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा महात्मा श्री राम अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उनके शरीर पर महीन रेशमी वस्त्र शोभा पा रहा तथा अविनाशी महर्षियों के साथ विराजमान है। निकट जा हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और धर्म को चिंतन करते हुए, इंद्रियों को काबू में करते हुए धर्म के ज्ञाता से राम से बोले, रघुकुल नंदन, मैं अपने दोनों पुत्रों को राज्याभिषेक करके आया हूँ। राजन, आप मुझे भी अपने साथ चलने के दृढ़ निश्चय से युक्त समझे। वीर, आज अपने विपरीत आप मुझसे और कुछ न कहिएगा, क्योंकि इससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा कोई डर नहीं होगा। मैं नहीं चाहता किसी की विशेषता मुझ जैसे सेवक द्वारा आपके आज्ञा का उल्लंघन हो। शत्रुघ्न का दृढ़ विचार सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। उनके यह बात समाप्त होते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बानर ऋक्ष राक्षसों के समुदाय बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे। साकेत धाम को जाने के लिए उद्यत हुए श्री राम के दर्शन की इच्छा मन में लिए सभी बानर शीघ्र को आगे करके उनके पधारे। उनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे, कितने ही गंधर्वों से उत्पन्न हुए थे। श्री रघुनाथ जी के लीला सौरन का समय जानकर सबके सब वहाँ आए और उक्त सभी बानर और राक्षस श्री राम को प्रणाम करके बोले, राजन, हम भी आपके साथ चलने का निश्चय लेकर यहाँ आए हैं। पुरुषोत्तम श्री राम, यदि आप हमें साथ लिए बिना ही चले जाएंगे और हम यह समझेंगे कि आपने दम उठाकर हमें मार गिराया। इसी बीच में महाबली सुग्रीव भी वीर श्री राम को विधिपूर्वक प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करने के लिए उद्यत होकर बोला, नरेश्वर, मैं वीर अंगद को राज्याभिषेक करके आया हूँ। आप समझ ले, मेरा भी आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय है। उनकी यह बात सुनकर मन में रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ राम ने बानर राज सुग्रीव की मृत्यता का विचार सुनकर कहा, सखे सुग्रीव, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बिना देवलोक में और महान परम पद या परम धाम में भी नहीं जा सकता। पूर्वोक्त बानर और राक्षसों की बात सुनकर महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा कहकर मुस्कुराए और राक्षस विभीषण से बोले, महाप्रक्रमी राक्षस विभीषण, जब तक संसार की प्रजा जीवन धारण करेगी तब तक तुम भी लंका में रहकर अपने शरीर को धारण करोगे। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी और जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक इस भूतल पर तुम्हारा राज्य बना रहेगा। मैंने मित्र भाव से बात तुमसे कही है। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करो। इस समय मैंने जो कुछ कहा है तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। महाबली राक्षस राज, इसके सिवा मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। अपने इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं भगवान जगन्नाथ, श्री शेष नायक भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता भी इनकी निरंतर आराधना करते रहते हैं। तुम भी सदा इनके पूजन करते रहना। राक्षस राज विभीषण ने श्री रघुनाथ जी को इस आज्ञा को अपने हृदय में धारण किया और बहुत अच्छा कहकर उनका पालन स्वीकार किया। विभीषण ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से बोले, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहने का निश्चय किया है, अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ न करो।
हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विचरते रहो। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपका आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र बूढ़े जाम्बवान तथा मैंद और दिवित से भी कहा, जाम्बवान से तुम पांचों व्यक्ति, जाम्बवान, विभीषण, हनुमान, मैंद और दिवित, जब तक जीवित रहो तब तक ये प्रलय और कलयुग न आ जाए। इसमें से हनुमान और विभीषण तो प्रलय काल तक रहने वाले हैं। शेष तीन व्यक्ति काल और द्वापर की संधि में श्री कृष्ण अवतार के समय मारे गए या मर गए। उन सबकी ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी शेष समय रिक्षो बानरों से कहा, बहुत अच्छा, तुम लोग की बातें मुझे स्वीकार है, तुम सब लोग अपने कथन अनुसार मेरे साथ चलो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 118वां सर्ग 8वां सर्ग पूरा हुआ।